दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में डूबी एंशिएंट द्वारका नगरी के दर्शन किए थे, जिसे उन्होंने अपने ट्वीट में भी शेयर किया था और कहा था कि द्वारका के दर्शन करके उन्हें एंशिएंट एरा से कनेक्शन फील हुआ। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। यानी वो काल जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहा करते थे। गुजरात में स्थित द्वारका, जो गोमती नदी के पास बसा हुआ है, उसका एक भाग जो श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी है, आज समुद्र की गहराइयों में समाई हुई है। वेदों के अनुसार द्वारका में मौजूद द्वारका मंदिर की स्थापना 2500 साल पहले खुद भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने की थी। और साथ ही हिस्ट्री बुक्स, वेद्स और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग द्वारका में यह समुद्र में एक लॉस्ट सिटी मौजूद है, जो द्वापर युग के खत्म होते ही डूब गई थी, जिसके बाद कल युग की शुरुआत हुई थी। आज के वक्त में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले द्वारका नगरी के मॉन्यूमेंट्स यही साबित करते हैं कि ये नगरी सच में एग्जिस्ट करती थी, जिसका सीधा संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। तो दोस्तों, ऋषि व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत क्या सच में हुई थी, या फिर ये सिर्फ हमें जिंदगी के एथिक्स और मोरल सिखाने के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है? आइए जानते हैं महाभारत की असली होने की सच्चाई और सबूतों को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम महाभारत को देखें तो इसमें साफ साफ द्वारका नगरी का एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के समय संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी, जिसके बाद द्वापर युग का एंड हुआ और कल युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, जब रिसर्चर्स को गुजरात के पास अरब सागर में पानी के अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि स्टोन, ब्लॉक्स और पिलर्स मिले, तो इन सभी के कार्बन डेटिंग के दौरान ये पता चला कि ये सभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के पार्ट्स 3000 BCE से 1500 BCE तक के हैं। और अगर हम आर्कियोलॉजी और नक्षत्रों के हिसाब से महाभारत के टाइमलाइन को देखें तो वो भी 5000 साल से 1000 BCE के बीच ही निकलकर सामने आते हैं। ठीक इसी तरह जब पानी में डूबे इस नगरी के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो इसमें मौजूद किले की दीवारों की लोकेशन महाभारत में लिखे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से सेम मैच करती है, जो इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि महाभारत महज कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि ये हकीकत में घटी एक ऐतिहासिक घटना है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में नॉर्दर्न इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स में कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिनका सीधा कनेक्शन महाभारत से मिलता है। दोस्तों, साल 2020 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से कुछ एंशिएंट पॉटरीज यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले, और इसके साथ ही तांबे के बर्तन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर के आभूषण भी मिले। जब इन सभी आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो ये सभी 3000 BCE पुरानी पाई गई, जो लगभग महाभारत काल के आसपास की बताई जाती है। इन सभी आर्टिफैक्ट्स का हस्तिनापुर में मिलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महाभारत के समय हस्तिनापुर में दुर्योधन और बाकी कौरव सेना रहा करती थी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जब इन सभी आर्टिफैक्ट्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तो इनकी बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि महाभारत में जिक्र किया गया है। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरे लैंड प्रूफ्स को देखें तो हस्तिनापुर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर मौजूद सिनौली गाँव में महाभारत के वक्त के लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हुए रथों को ढूंढ कर निकाला गया है, और साथ ही इस जगह से कई सारे एंशिएंट तलवारें भी मिली हैं। दोस्तों, महाभारत काल से जुड़े आर्टिफैक्ट्स मिलने वाले यही सिर्फ कोई लौती जगह नहीं है, बल्कि इसके अलावा कंपिल्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र से भी इसी तरह के आर्टिफैक्ट्स बरामद किए गए हैं। ऐसे में ये सभी आर्टिफैक्ट्स मिलना यही प्रूफ करता है कि महाभारत कोई फिक्शन नहीं थी, बल्कि ये हमारे देश और हिंदुइज्म की सच्चाई है। अगर हम महाभारत के लिटरेचर को देखें तो ऋषि व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत को उन्होंने सीधे तौर पर इतिहास कहा है, और हम सब बखूबी जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है वो घटनाएं जो पास्ट में घटी हो। महाभारत को भी महाकाव्य या कथा के रूप में नहीं देखा गया है, और अगर महाभारत सच में नहीं हुई होती तो ऋषि वेद व्यास इसे कथा के रूप में दुनिया के सामने रखते
जबकि उन्होंने महाभारत को भारत और हिंदुओं की धरोहर कहा है। दोस्तों, इसके बाद जब हम अगले लैंड प्रूफ पर नजर डालते हैं तो वो है लक्ष्य ग्रह। महाभारत में दुर्योधन ने खुद पांडवों को एक महल भेंट में दी थी, जिसे कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उसमें बड़ी आसानी से आग लग सकती थी। इसी को ही लक्ष्य ग्रह कहा गया है। लेकिन जब कौरवों के द्वारा महल को आग लगा दी गई तो सभी पांडव महल के नीचे एक गुप्त सुरंग से बाहर निकल आए थे। 3000 साल पुरानी यही सुरंग यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट के बरनवा में आज भी मौजूद है, जिसे खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया है। और इसी तरह हम महाभारत को सच करने वाले अगले सबूत पर नजर डालते हैं। वो है दिल्ली में मौजूद पुराना किला, जो 3000 एकड़ में फैला हुआ है। उसका कनेक्शन भी महाभारत से बताया जाता है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बी लाल ने साल 1954 में इस पुराने किले में रिसर्च की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक लगभग 5 बार इस किले की खुदाई हो चुकी है, जिसमें उन्हें मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल और गुप्त काल के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्हें ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले जो लगभग 2500 साल पुराने थे, यानी कि वो आर्टिफैक्ट्स इन सभी डायनेस्टीज से भी पुराने थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन आर्टिफैक्ट्स का कनेक्शन महाभारत से है, क्योंकि ठीक इसी पुराने किले की लोकेशंस पर महाभारत के वक्त के पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। दोस्तों, महाभारत काल के ये सारे सबूत महाभारत के सच होने की गवाही देते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिकन साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है, जब उनसे उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सक्सेस के बारे में पूछा गया तो इस पर ओपनहाइमर का कहना था कि उनके द्वारा बनाया गया कोई पहला न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, बल्कि महाभारत की लड़ाई के दौरान इसी तरह के डैमेज देने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। दोस्तों, ओपनहाइमर जैसे दिग्गज साइंटिस्ट भी गीता और महाभारत पर इतना बिलीव करते थे कि वो गीता जैसे भारतीय ग्रंथ को हमेशा अपने पास रखा करते थे, क्योंकि गीता और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़कर हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं, जैसे जीवन में मॉरल एथिक्स, वैल्यूज, सही गलत का अंतर, धर्म का साथ देना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, दोस्ती और औरत का सम्मान। इस तरह की लाइफ चेंजिंग लेसन सीखने को मिलती है। दोस्तों, हमें भी हमारे हिंदू ग्रंथों को जानने और पढ़ना चाहिए और उनसे मिलने वाले लाइफ लेसन्स को सीखना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को और वैल्यूएबल बनाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।